ताकत और वसाइल की दौड़ दुनिया की बड़ी ताकतों को एक बार फिर आमने सामने ले आई है। क्या रूस और चीन मिलकर नेटो ममालिक के लिए खतरे की अलामत बन गए हैं? क्या तीसरी आलमी जंग का खदशा है? क्या आर्थिक दुनिया के ताकतवर मुल्कों के लिए जंग का नया महाज बन रहा है? ये वो सवालात हैं जो मौजूदा आलमी मंजरनामे में उभर कर सामने आ रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको तफसील से बताएंगे कि रूस और चीन ने अमेरिका समेत मगरबी ताकतों के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। आर्कटिक का खित्ता कई नस्लों से दुनिया के लिए साइंसी तहकीक और पुरअमन माहौल का नमूना रहा है, लेकिन अब वहाँ सूरत हाल बदल रही है। यूक्रेन पर रूसी हमले की गर्मी अब दुनिया के शुमाली इलाके में महसूस की जा रही है। 3 बड़े आज़मों पर फैले इस वसी इलाके में 8 ममालिक और कुतुब शमाली शामिल हैं। यूक्रेन की जंग में रूसी सदर पुतिन नए इत्तेहादियों की तलाश में है और चीन उनके साथ खड़ा नजर आता है। जंग और पिघलने वाली बर्फ की वजह से आलमी सियासत में कशीदगी बढ़ रही है। इसकी वजह से आर्कटिक की बर्फ के नीचे दबे हुए मादनियात और तेल के ज़खायर पर कब्जा करने और वहां से नए समुद्री रास्ते बनाने के लिए एक किस्म का मुकाबला शुरू हो गया है। एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया के तेल और गैस के कुल ज़खायर का 1/4 समंदर के नीचे है। इसके पेश नज़र तनाज़ा पैदा हो सकता है कि कौन सा इलाका किस मुल्क के कंट्रोल में है। 2007 में एक रूसी मुहिम ने बर्फीली समंदर में 2 मील गहराई में जाकर टाइटेनियम से बना रूसी झंडा लगा दिया था। इसके बाद उनके इस दावे को चैलेंज किया गया था, लेकिन कानूनी तौर पर दीगर ममालिक की तरह रूस भी साहिल से 200 मील के फासले तक समंदरी वसाइल को इस्तेमाल कर सकता है। शुमाली समंदरी रास्ता रूस की मैशियत और सलामती के लिए अहम है, क्योंकि यह आर्कटिक समंदर के मशरकी और मगरबी हिस्सों को मिलाता है। इसलिए रूस इस रास्ते को तैयार करने की कोशिश कर रहा है। इस मामले की एक वजह चीन भी है, क्योंकि चीन के लिए ये बहरे हिंद और नहर स्विस के रास्ते यूरोप पहुंचने के मुकाबले में छोटा रास्ता है। इसका मतलब यह है कि जहाज के जरिए सामान को यूरोप पहुंचाने में 2 हफ्ते से कम लगेंगे। ये रास्ता चीन के लिए अहम है, क्योंकि अमेरिका के साथ तनाज़े की सूरत में अमेरिका जनूबी रास्ते की नाकाबंदी कर सकता है। ऐसे में शुमाली समुद्री रास्ता चीन के लिए एक और ऑप्शन हो सकता है, लेकिन रूस की तरफ से क्रीमिया के इल्हाक और बाद यूक्रेन पर हमले के जवाब में मगरबी ममालिक की तरफ से आयत पाबंदियों की वजह से रूस की जानिब से इस रास्ते को तैयार करने का अमल सुस्त पड़ गया है। मगरबी ममालिक की इस कार्रवाई की वजह से रूस को नई इत्तेहादियों की ज़रूरत है और चीन इसके लिए तैयार नजर आता है। चीन के आर्कटिक खित्ते में बहुत से मुफादात हैं। चीन कुतबी खित्ते और असर रसूख बढ़ाना चाहता है और इसके कुछ मकासद हैं। पहला मकसद इस इलाके में कारोबारी सरगर्मियों को फ़रोग देने में अपनी मौजूदगी को कायम रखना है। दूसरा ये कि इसके स्ट्रेटेजिक मफादात भी खित्ते से जुड़े हुए हैं। चीन इस खित्ते को बेहतर तौर पर समझना चाहता है, इसीलिए वो साइंसी तहकीक के लिए बहुत से मिशन आर्कटिक भेज रहा है। ये आर्कटिक की इंतजामिया भी अपना किरदार चाहता है और बिलाखिर इस खित्ते में एक बड़ी ताकत बनना चाहता है। चीन के फौजी मकासद को भी इसके इक्तिसादी मुफादात से अलग नहीं देखा जा सकता। चीन दुनिया में कहीं भी फौजी कार्रवाई करने की सलाहियत हासिल करना चाहता है। तमाम बड़ी ताकतें आर्कटिक में अपना असर रसूख कायम करना चाहती हैं और चीन भी इसमें अपनी जगह बनाना चाहता है। रूस चीन के साथ ताउन बढ़ा रहा है। आर्कटिक में कई तशवीशनाक सरगर्मियां सामने आई हैं। जुलाई में नेटो रहनुमाओं ने रूस और चीन के दरमियान ताउन को मद्देनजर रखते हुए आर्कटिक मुश्तरका दिफाई मंसूबे का ऐलान किया। रूस ने इल्ज़ाम लगाया कि नेटो ममालिक आर्कटिक को फौजी तनाज़े के करीब ला रहे हैं। यहाँ रूस, चीन और नेटो के कैंप वाज़ेह तौर पर आमने सामने आ चुके हैं। ऐसे में ये सवाल बनता है, क्या आर्कटिक तनाज़ात की आग में चल रहा है? इसमें कोई शक नहीं कि यूक्रेन की जंग और मौसमियाती तब्दीलियों की गर्मी से आर्कटिक खित्ते का अमन पिघल रहा है। मगरबी ममालिक और रूस के दरमियान अदम एतमाद अपने अरूज पर है। जहां पहले आर्कटिक इन दोनों कैंपों के दरमियान ताउन था, अब सख्त मुकाबला है। रूस के साथ ताल्लुकात और ताउन की बंदिश की वजह से सबसे ज़्यादा नुकसान मौसमियाती तब्दीलियों पर काबू पाने की कोशिशों और साइंसी तहकीकी कामों को पहुंचा है, जो कि इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल है।